अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये क्लास है फार्मूला की जो सीरीज हम आपकी सेवा में लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं उसी का एक भाग है। और आज हम आपके समक्ष रखेंगे 10 भाग तो हम पढ़ा चुके हैं और आपको लिखा चुके हैं, होमवर्क भी हमने दिया और हमें विश्वास भी है और आशा भी है कि फार्मूला में जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं उसको आप कृपया पूरा करते रहें और करते रहेंगे। तो आज इसका 11वां भाग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कारण कि अभी तक जो फार्मूला आपको दिया गया वो फार्मूला देसी और देहाती रीति और कुछ वास्तव में नेशनल पैमाना के अकॉर्डिंग कुछ फार्मूला रखा गया, लेकिन आज वह फार्मूला रखा जाएगा कि हर शेप का खेत की जो आकृति है, आकृति के अकॉर्डिंग ही फार्मूला डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर जनरल जितने सारे अमीन हैं आकृति को ध्यान में न रखते हुए एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और उसी फार्मूला के इस्तेमाल से पूरा का पूरा अपना लाइफ उसी में गंवा देते हैं। चलो मैं एक बात करता हूँ और वहीं से आज स्टार्ट भी करूँगा कि वो कौन सा फार्मूला है कि लगातार अमीन इस्तेमाल करता रहता है। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, आपसे बात करेंगे। वह टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल रकबा से संबंधित सूत्र। भाग 11। इसका 11वां भाग जो हमने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहला फार्मूला हम लिखते हैं और वो फार्मूला है विषम बाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। देखो, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, अगर एक लाइन में बोलें तो औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। अगर इस तरह की बात है तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग मैं बताऊं आपको कि इस फार्मूला से आप लगभग 90% खेतों का क्षेत्रफल निकाल लेते हो। और अगर जनरल आज मार्केट में जो भी अमीन हैं उनके लिए मैं कहूं कि त्रिभुजाकार खेत जो 1% में आता है उसको मैं छोड़ दिया और कुछ टाइप्स हैं उसको छोड़ दें तो यहाँ पर 96% या 95% तक केवल इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके काम अपना निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को ये पता है कि नहीं होता कि औसत होता क्या। वे लोग समझें कि अगर ये पता नहीं है, औसत की जानकारी नहीं है, तो आप समझ लो कि किसी खेत की 4 भुजाएं होती है। जैसे मान लो कि ये खेत है और इसकी ये 4 भुजाएं हैं,
4 भुजाएं और चारों डिफरेंट है। लिखा कि विषम बाहु, ये चारों भुजा अलग अलग है, अलग अलग माप की है, अलग अलग माप की है। तो इसमें क्या होगा कि औसत लंबाई का मतलब क्या होता है? लंबाई जोड़ लंबाई। अगर 2 लंबाई अगर लेते हुआ, लंबाई जोड़ लंबाई बटा 2 करना, गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2 करना, चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2 करना। इसी को औसत लंबाई, ये औसत लंबाई आपका हो गया और ये आपका औसत चौड़ाई। ये रिजल्ट जो आएगा ये औसत लंबाई और औसत चौड़ाई आएगा। तो आप इसको लिखिए और ये चीज यही होता है। अगर मान लो कि एक बार मैं और बता दूं इसको, अगर खेत उस तरह से कुछ कर्व है तो औसत लंबाई लेते हो तो 3 लंबाई, कभी कभी 3 लंबाई आपको लेना पड़ता है। तो वहां पर क्या लिखोगे? लंबाई जोड़ लंबाई बटा 3। और अगर 2 चौड़ाई लिया आपने तो चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसमें भी 3 चौड़ाई लोगे तो बटा 3 करना, यहां 4 लंबाई लोगे तो चारों लंबाई का जोड़ बटा 4 करना। इसी को कहते हैं औसत लंबाई और औसत चौड़ाई। जैसा कि उम्मीद है कि आप समझ गए हो। मैं एक और लाइन लिख दूं, ये तो मिटा दूंगा, लेकिन मैं इसी को समझा रहा था आपको। अगर मान लो कि 4 गो लंबाई लेते हो, लंबाई जोड़ लंबाई जोड़ लंबाई जोड़ लंबाई, अगर ये 4 लंबाई आपने लिया तो बटा 4 जैसे लिखोगे तो औसत लंबाई आपका निकलेगा। और गुना 3 गो चौड़ाई अगर लेते हो तो चौड़ाई जोड़ चौड़ाई बटा 3 कर। अरे अगर ये भी 4 गो ले रहे हो चौड़ाई तो बटा 4 करना। तो इसको औसत लंबाई और औसत चौड़ाई के नाम से जाना। यही मेन है। और लिखने का ढंग, काम करने का ढंग अलग अलग आपका होगा। अब इस हिसाब से आपको औसत लंबाई और औसत चौड़ाई देना होगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं इन बातों को, कारण कि इसको हम मिटा देंगे, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि औसत लंबाई और औसत चौड़ाई होता क्या है, कृपया नोट करते चले मेरे साथ। अगर लिखते चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हमने कहा कि लगभग 90% आंकड़ा जाता है कि इसी फार्मूला से आप निकाल लेते हो। लेकिन इस फार्मूला के कुछ अब जनरल कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जो मैं अभी फार्मूला बता रहा हूं तो इसमें उस दुष्परिणाम को हम अभी नहीं रखेंगे। इसके सकारात्मक कुछ परिणाम है और कुछ नकारात्मक भी परिणाम होते हैं। और सकारात्मक कहां पर होगा और नकारात्मक कहां पर होगा, दोनों का जिक्र करेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी फार्मूला की सीरीज चल रही है, इसलिए ज्यादा जिक्र न करेंगे। अभी सिर्फ फार्मूला लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, सिर्फ फार्मूला आप लिखो। विश्लेषण की बात है बाद वाले क्लास में, जब ये फार्मूला की सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी तो मैं उसके बाद बताऊंगा कि किस फार्मूला का उपयोग आपको कहाँ करना चाहिए, तब सटीक, और सटीक ही नहीं 100% करेक्ट आप काम करोगे। अगर करेक्ट नहीं करना काम चलाने के लिए तो कोई भी एक फार्मूला ले लो, काम चल जाता है। तो ज्यादातर चतुर्भुजाकार खेत में इसी फार्मूला का इस्तेमाल होता है। और हमने बताया कि 90%, 10% में बाकी सारे फार्मूला है। तो 90% जब इसी से काम होता है तो इसको जानना जरूरी हो जाता है। और एक कर लो। अब औसत लंबाई कहाँ निकालना पड़ता है और कहाँ नहीं निकालना पड़ता है, इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे।
तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इस सब का मतलब ये तीन जो लिखा बारी बारी से, जैसे यहाँ पर दे दिया औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, और औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को हम समझा रहे थे। एक टर्म, इसी का पहला टर्म, इसको भी वही बात बोलोगे, ये भी औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। इसका दूसरा टर्म बताया कि 3 को लंबाई लिया तो औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। इसका भी तीसरा भी औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई। ये तरीका है, यानी जितनी बार हम लंबाई को लिखें, लंबाई का मेजरिंग करके लिखें, उतना उसकी संख्या से भाग दें तो औसत बनता है। तो औसत पर ध्यान दीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा। कुछ लोगों को ये फॉर्मूला अगर लिख देते हैं तो उनको समझ में कम आता है, इसलिए इसको मैंने लिखा स्पष्ट करने के लिए, कि ताकि आपके दिमाग में जाए बात। और जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं हो तब तक दिल की तसल्ली, आत्मा भी संतुष्ट नहीं होती। आपकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। अगला फॉर्मूला लेते हैं। अगला फॉर्मूला है दूसरा, आयताकार। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल सबको पता है। ये हम ही लिख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, सभी लोगों को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। अब ये भी आयताकार, क्या ये भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज का एक पार्ट है आयताकार क्षेत्र। चतुर्भुज का एक प्रकार है आयताकार। ये भी चतुर्भुज का प्रकार है, विषम बाहु चतुर्भुजाकार। और यहाँ आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपको पता है। ये हम नया कुछ लिख नहीं रहे। नया अगर कुछ होता तो आप कहते ही तो बिल्कुल नया नहीं है। आप क्लास जैसे 6 के ऊपर जाओगे ये सब देखने को मिलने लगता है। तो देखने को मिलने लगता है, यहाँ हम अपने खेत में इसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आप फोटो देखकर उसका क्षेत्रफल वगैरह निकालते हो, लेकिन चीज तो वही है ना, आकृति तो वही है। आयताकार जो होता है, ये आयताकार का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, खास करके कुछ खेत तो आयताकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। कुछ खेत आयताकार होते हैं, वहां हम आसानी से इस फार्मूला का इस्तेमाल करें क्षेत्रफल निकालने के लिए। और खास करके ब्रोकर के साथ अगर काम करने का इरादा आपको है, ढेर सारे अमीन ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें प्लॉटिंग भी करते हैं, उसका कट भी करते हैं, तो आयताकार और वर्गाकार में कट करते हैं, वहां इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। आयताकार में विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और उसके ये किसी भी चतुर्भुज के 4 कोण होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। उसका आयताकार जो खेत होगा उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो एक विशेषता हो गई कि 90 डिग्री है, आमने सामने की भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। ये आयत की विशेषता। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। भाई यही काम करना, ये आपको मदद करेगा ब्रोकर के साथ काम करने में। ये आपको मदद करेगा कहां पर कि आप मापी कर रहे हो किसी का
छज्जी दूसरे में पड़ गया, छज्जी बचाने के लिए उस व्यक्ति से समझौता करके 5 धुर जमीन ले लिया बगल से, या 3 धुर ले लिया, 1 डिसमिल ले लिया, 2 डिसमिल ले लिया, तो आपको इससे कटिंग बड़ा बेहतर होगा। अगर आप अमीन हो तो इन चीजों के आधार पर आप कर सकते हो। इसमें यह चीज जानिए, इसी से 2 निकला, 2 इसका उपसूत्र है। इसको लिखिए आयताकार खेत की लंबाई। अब यही ले लिया खेत की लंबाई, तो ये क्षेत्रफल, यहां क्षेत्रफल बटा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये आपके लिए रामबाण चीज है, और ये जरूरी हो जाता है कि ताकि इसमें, अब मान लो कि भाई कोई कहे कि भाई आपको क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल इसका 2 बिस्सा है, या 2 डिसमिल है, या 2 कट्ठा है, या 2 बीघा है, कुछ भी होगा, और चौड़ाई पता है। चौड़ाई अगर मान लो कि 120 फीट है, तो लंबाई, क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल अगर 2 बीघा है, या 1 एकड़ है, या 10 डिसमिल है, या 20 डिसमिल है, जो भी है, और चौड़ाई 120 फीट है, लंबाई क्या होगा, तो यहां पर क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल डाल दो, और चौड़ाई जैसे डालोगे लंबाई आपको मिल जाएगा कि इतना लंबा आपको काट करके दे देना। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी से निकलता है, इसी का उपसूत्र इसको कह लो, है ना। ये मूल है और इसी का उपसूत्र है यहाँ। लेकिन नंबर बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयताकार खेत की चौड़ाई, इसकी जरूरत है आपको, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसको आप याद रखिए, ये लगातार यूज में रहेगा, लगातार इसकी उपयोगिता है। हमने कहा कि यहां से आप 90% कवर कर लेते हो, और ये 10% में ही सब आता है। 10% अब ब्रोकर के साथ काम करना है तो ये भी, जितना ब्रोकर के साथ काम करोगे ये काम करेगा आपका, यही फार्मूला आपका काम करेगा। कारण कि कोई भी खेत घर बनाने, ब्रोकर अगर खरीदता है, प्लॉटिंग करके बेचता है, आप ही प्लॉटिंग करते हो, और उस प्लॉटिंग का कट जो होता है वो आयताकार में होता है, नहीं तो वर्गाकार में होता है। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। मैं बताऊंगा इसका विश्लेषण, बाद में बताऊंगा। आयत की विशेषता हमने बताई कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और आमने सामने की जो भुजा होगी वह बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, यानी समान अंतर पर स्थित होगी और एकदम इक्वल होगी। आमने सामने की भुजा, ऐसा नहीं कि चारों इक्वल होगी, आमने सामने की वाली भुजा, ये इसकी विशेषता। अब चलो आगे लिखते हैं वर्गाकार। इस फॉर्मूला को हम नया नहीं पढ़ा रहे, आप खुद पढ़े और उसी की मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि कहां काम करेगा, इसलिए लिख रहा हूं। अगर काम की ये चीजें लग रही है तो आप भी लिखते चलो, अगर काम की चीजें आपको नहीं लग रही है मत लिखो। अगर आपको याद है, कोई कहता है कि ये सब चीज तो आप लिख रहे हैं, तो हम पहले से जानते हैं, हमें याद है। याद चीज को भी 100 बार लिखना। जो चीज आपको याद है ना, लगातार अगर लिखोगे उस पर, तो वो अंतिम सांस तक आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। आज याद है, कल भूल जाओगे। इसलिए भूल जाओगे कि वो चीज आप इसको इग्नोर कर रहे हो। कभी कभी ऐसा समय आएगा कि समय पर याद ही नहीं हो, लेकिन ये याद रहेगा। आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन समझते चलो कि इसकी उपयोगिता कहाँ।
चलो अगला लिखते हैं वर्गाकार। वर्गाकार, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुनी भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा गुनी भुजा। कोई दो भुजा को ले लीजिए, कोई एक भुजा को ही ले लीजिए और उसी को उसी के साथ गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल मिल जाता है। आप या भुजा स्क्वायर इसको कह सकते हो, भुजा का पावर 2 कहोगे तो फिर भी भुजा स्क्वायर होगा, या भुजा गुनी भुजा कहो। बहुत ढेर सारे लोग स्क्वायर को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको ऐसा करें, तो भुजा गुनी भुजा, अरे एक भुजा कोई ले लीजिए और तब उसी भुजा को उससे गुना कर दीजिए, आराम से आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्गाकार खेत जो होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्गाकार खेत की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और अगर एक बात और कह दूं, ये 2 काफी हो जाता है, इसके लिए 2 विशेषता काफी है। कहीं कहीं आप कंपटीशन देने जाते हो तो वर्गाकार खेत की 2 विशेषताएं को टिक करिए, इनमें से कौन आयताकार खेत या वर्गाकार खेत की 2 विशेषताएं हैं, तो वो 2 विशेषताएं कौन कौन है अगर उसको लिखना है तो जानना तो जरूरी हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, यानी चारों कोणों में प्रत्येक कोण का जो मान होगा वह 90 डिग्री का होगा, तभी उसको आप वर्ग कहो। और मैं एक और बात कहूं, ये जरूरत नहीं है लेकिन कह देता हूं कि अगर समांतर कहूं कि सभी भुजाएं एक दूसरे के समान अंतर पर ही स्थित है, लेकिन यह जरूरत नहीं। अगर कह दिया कि भाई चारों बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, काफी हो जाता है वर्ग के लिए। अब यहां पर आपको इसी में से एक उप सूत्र निकला है, उसको आप देखिए। वर्गाकार खेत की एक भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल। क्षेत्रफल का ये वर्गमूल चिन्ह में इसको रखिए। क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लोगे तो वर्गाकार खेत की एक भुजा का ज्ञान हो जाएगा, जो इसी से निकला है, ये उप सूत्र है। और क्षेत्रफल का वर्गमूल, अब इसकी क्या जरूरत है भाई, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। एक खेत में क्या करेगा, आपका सवाल खड़ा होगा कि ये खेत में क्या करेगा, लेकिन खेत में बहुत सारा काम करता है। मैं इसका विश्लेषण बाद में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको कह दूं कि ब्रोकर के साथ काम करने में, फिर आयताकार में बता दिया कि ये भी काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और यहां भी करेगा, तो ये प्लॉटिंग में काम करता है। वर्गाकार खेत ऐसे बिरले संयोग से मिल जाए, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन ब्रोकर के साथ ज्यादातर कटिंग करोगे तो वर्गाकार का कटिंग आएगा। और यहां पर नीचे लिखा वर्गाकार खेत की एक भुजा क्षेत्रफल का वर्गमूल, ये वर्गमूल में लिख रखा है क्षेत्रफल। कुछ लोग मार्केट में या आपके जेहन में इस सवाल बार बार हमसे ये फोन करके लोग पूछता रहा है कि ये बताइए
कि 2 बिस्सा जमीन है या 2 डिसमिल जमीन है या 1 एकड़ जमीन है या कुछ भी एरिया बोल दिया, चाहे जो भी बोल दो, इसमें कितनी लंबाई और चौड़ाई होगी ये बताइए। हम बार बार कहते हैं कि देखो डिसमिल में बोलने वाले लोगों को ये यहां से बोल देते हैं कि 1 डिसमिल में कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। 5 डिसमिल कितना लंबा कितना चौड़ा होगा, इसका वीडियो डाल चुके हैं। वहां से संपर्क कर लो और फिर क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई को जान लेना है। कहता है कि नहीं, वो न मेरा जमीन 1 डिसमिल है न मेरा जमीन 5 डिसमिल। अब क्या करें? अब किसी का 15 डिसमिल है, किसी का 20 डिसमिल है। अब वो क्या करेगा? अगर इस फार्मूला को वह रिजर्व कर लेता है, ये लास्ट वाला फार्मूला जो छठा हमने लिखा, वर्गाकार खेत की एक भुजा, क्षेत्रफल का वर्गमूल, चाहे जो भी क्षेत्रफल हो आपका, उसी क्षेत्रफल का वर्गमूल अगर निकाल लो तो खेत का कटिंग वर्गाकार का रूप ले लेगा, वर्गाकार रूप ले लेगा और आराम से लंबाई चौड़ाई बोल सकते हो कि यही है, इतना लंबा, जितना लंबा उतना चौड़ा। अगर ऐसा करते हो तो ये संदेह आपका दूर हो जाएगा, चाहे एरिया जितना हो। डायरेक्ट अब वर्गमूल भी कुछ लोगों को निकालने नहीं आता, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साधन सुविधा आपके पास हो गई है। आपके पास कैलकुलेटर हाथ में है और कैलकुलेटर का सारा सिस्टम मोबाइल में भी दिया हुआ है। आप झट झट गुना कर लेते हो, भाग कर लेते हो, जोड़ घटाओ, उसके बाद में वर्गमूल सिस्टम भी है, निकाल लेते हो। आपको अपना से पहले हम लोगों के समय में वो कलम से ही वर्गमूल निकालना था, जोड़ घटाओ गुना भाग सब कलम से ही करना था। लेकिन आज कलम पकड़ना ही आप छोड़ दिया, तुरंत बटन दबाते हैं और वर्गमूल आपको मिल जाता है। क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना आसान हो गया क्योंकि कैलकुलेटर आपके हाथ में हो गया, तो उससे आप समझ लेते हो, जान लेते हो। तो हमने ये 2 बात रखी यहाँ पर, और इसका विश्लेषण जब एक एक फार्मूला बाद में हम बताएंगे कि कहाँ लोग त्रुटि कर लेता है, कहाँ लोग मिस्टेक कर जाता है। इस फार्मूला का उपयोग बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अब यहाँ तो फार्मूला की सीरीज लिख रहे हैं, कुछ विशेषता को साथे बता रहे हैं, इसकी उपयोगिता है, आपके लिए है, और है तो कहाँ है, ये बात बता रहा था। और ये फार्मूला हमने लिखा, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है, आयताकार है और वर्गाकार। ये 3 टाइप, 3 आकृति को हमने लिया और तीनों आकृति में आपने इस आकृति को तो हम बना दिया था, इस आकृति को हमने बनाया था और इस तरह से चारों भुजा इसका, ये पहले वाले का है। आयताकार में आप देखो कि ये दूसरे वाले का आकृति होगा, तो एकदम कंप्लीट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आयताकार होगा। अब इसमें आप देखो कि ये इस तरह से, और वर्गाकार में, वर्गाकार की आकृति जो होगी वह तीसरा हम आपको बता दें कि वर्गाकार में ये कंप्लीट चारों भुजा बराबर होगी। इसमें आएगा ये इस तरह से, ये चारों बराबर। और यहाँ पर भी आप देखो कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ऐसा सारा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये देख रहे हो आमने सामने की भुजा इस तरह से, और इसका भी सारा 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री। तो ये 3 शेप हमने बताया आपको कि भाई इस तरह से आप काम करो
और सेफ देखते हुए काम करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और रिजल्ट भी 100% ओके होगा। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा और ज़मीन भी सही से माप सकोगे। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका देंगे, इसलिए कि भाई जल्दी जल्दी फार्मूला लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको समझना जरूरी हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे भी बेहतरीन और डीपली डिटेल्स ज्ञान आपको अर्जन करना है, इसमें करियर बनाना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, फिर जो एक डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो उसमें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।